This is a show specifically meant for kids. I think we're avoiding too much of. Uh, I don't know how emotional it is, but I've seen some of the rushes and I've seen some of the talent. It's brilliant, and we are specifically targeting this towards the movie, my forthcoming movie that I'm starring in called Goal. नहीं, वो कोई इरादा नहीं है मेरा. इसमें मेरा नाम जुड़ा हुआ है, जॉन और कॉन, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ. और आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे इस पिक्चर के लिए हमें ये दो फाइनलिस्ट मिले कि हमारी पिक्चर अच्छी तरह से चले. रोल्स बहुत अच्छे हैं दोनों बच्चे के. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा कोई इरादा नहीं है कि कोई बैंड वैगन के पीछे लग जाओ या ये करूँ या वो करूँ. ये टीवी शोज़, रियलिटी, ये कोई इरादा नहीं है मेरा. आई डोंट वॉच टू मच ऑफ टीवी. ये जॉन और कॉन एक प्रोग्राम है जो मैं बहुत ही देखता हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी फाइनल्स में कौन आए. और आज के तारीख में 40 बच्चे को उन लोगों ने सिलेक्ट किया है फ्रॉम आई थिंक अबाउट आई डोंट नो समवेयर क्लोज टू अ लाख. बट इट्स ग्रेट दैट रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला है इसके लिए. इट्स ग्रेट दैट आज के जितने भी बच्चे मुझे पहचानते हैं. आई थिंक इट्स अ बिग थिंग क्योंकि इंडस्ट्री में जैसे मैंने कहा 3 साल पूरे हो चुके हैं. आई वॉज लॉन्च्ड इन 2003 जिस्म, और 3 साल में खुदा की शुक्र से बहुत कुछ किया मैंने. एंड इट्स नाइस टू सी रिस्पॉन्स फ्रॉम द किड्स. सी आई वॉज अ वेरी मिस्chievous किड, तो मुझे जितने भी शरारती बच्चे हैं मुझे वो बहुत पसंद है. आई लाइक टॉम बॉयज़ एंड आई लाइक गर्ल्स ऑल्सो हु लाइक प्लेइंग द गेम और वेरी एक्टिव. मुझे बहुत पसंद है कि जितने भी बच्चे हमारे जो बहुत ही एक्टिव है मुझे बहुत पसंद है. और आई वॉज कमिंग डाउन फ्रॉम माई बिल्डिंग टुडे और एक बहुत ही प्यारी 2-year-old गर्ल मुझे मिली. And she kissed me and she said, "No more kisses now." So I think that's really cute, you know. I love children. I love children per se. Good question. Yeah. ये जो contest हो रहा है specifically meant for ये जो पिक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गोल. गोल में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, वन बॉय एंड वन गर्ल. तो वो कैरेक्टराइजेशन में हम ये दो बच्चे चुन रहे हैं. हमारे 40 बच्चों में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए जो बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही टैलेंटेड हो गए. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी वेदर दे फिट द कैरेक्टर ऑफ द मूवी. तो ये हम बहुत ही क्लियर करना चाहते हैं सब लोग के सामने कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि दे आर एब्सोल्युटली सूटेड फॉर दैट काइंड ऑफ अ रोल. जी, आई एम इन्वॉल्व इन द 6th, 7th, 8th एपिसोड. आई वॉज इन्वॉल्व इन द प्रिलिमिनरी एपिसोड्स टू एन एक्सटेंट. मेरे जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री इज़ कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दिस क्योंकि कास्टिंग, जहाँ कास्टिंग का सवाल है, ही इज़ हैंड्स ऑन एज फार एज द कास्टिंग गोज. हमारी यूटीवी की जो प्रोडक्शन है दे आर टोटली इन्वॉल्व विद दिस. हमारे कास्टिंग हेड अल्पना, शी इज़ कम्प्लीटली इन्वॉल्व विद दिस. तो हमारे टीम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए जो बहुत ही इन्वॉल्व हैं. at another level I am also involved, but हमारे जो डायरेक्टर है I think he has a final word and he understands कि क्या चाहिए उनको इस पिक्चर में. जी, there is some amount of dance that's required. Definitely थोड़ा उनको डांस करना पड़ेगा. That also comes from the fact that I am not a good dancer. They need to help me. I think they need to understand a little about the game. क्योंकि ये गेम फुटबॉल के ऊपर बेस्ड है. तो सॉकर जिसे हम मतलब वर्ल्ड ओवर कहते हैं सॉकर. आई थिंक दे नीड टू अंडरस्टैंड द गेम अ लिटिल मोर. दे नीड टू बी एक्टिव चिल्ड्रन. दे नीड टू बी फिट एंड दे नीड टू हैव द स्टैमिना, समथिंग दैट वी कैन बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. शायद मेरे ख्याल से सिर्फ इतना ही है, लेकिन हमारे डायरेक्टर एग्जैक्टली जानते हैं कि व्हाट एल्स इज नीडेड एज फार एज द किड्स गो. Yeah, I agree with you to an extent. There is a great amount of pressure put on children, but I guess that is something that needs to be controlled as far as from both sides. One, as far as parents go, because today, earlier acting wasn't a legitimate profession, you know, but today I have beautiful looking people coming to me with their parents, and their parents say, "John, please help us make them an actor." So there's some amount of pressure from that side. There is also pressure from the media, where you have
I would say hardcore reality shows. I wouldn't put John or Con as a really hardcore reality show. John or Con is still a children's show. It's still fresh. It still talks about a movie, and it still converts into results as far as these kids come in, as far as the movie goes. So I'd still call this a more play game show, something that kids would even smile if they lost. There is not that kind of pressure on them like you see in some of these reality shows, and I think that's really overbearing for kids.